यहाँ जो भी राजा बना है, कोई डॉक्टर बना है, इंजीनियर बना है, कोई आईएएस आईपीएस अधिकारी बने हैं, या कोई जज बने हैं, या कोई एडवोकेट बने हैं, या कोई सेठ बना है, या कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बने हैं, ये पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं। और इनकी पहले की बैटरी चार्ज होती है, पिछला पुण्य संग्रह धन इनके साथ होता है, वही लोग ऊपर को उभरते हैं। नहीं, एक परिवार में एक तो रिक्शा चला रहा है और एक व्यक्ति अच्छी दुकान कर रहा है, उसके रोज के 200-500 रुपये ग्रहण कर रहा है, 1000 रुपये, तो ये ऐसा डिफरेंस पिछले ही संस्कारों से होता है। आज कोई मुख्यमंत्री है, अब आम व्यक्ति ने तो ऐसा दिखा ही तो भाई खुदा बन गया, आगे पीछे लाल बत्ती चले और सलूट मारे बड़े बड़े अधिकारी, और हमारे जैसे भिखारी उसका आगे हाथ जोड़े खड़े रहे। तो उसको भी परमात्मा ने कहा ये तो छोटे से टुकड़े का राजा यदि पूरी पृथ्वी का शासक हो और जिसके पास भक्ति नहीं है वो बेगार कर रहा है, वो डलेड हो रहा है, वो अपने पिछले पुनों से उस 3 व्हीलर वाले की तरह घूमता तो घना स्पीड तो दिखे, ठाठ बाट दिखे, लेकिन वो अपने घर से पूंजी नष्ट कर रहा है। अपने पिछले पुनों को खोकर नाश करके अगले जन्म में कुत्ते की योनि में, गधे की योनि में जागा। इसलिए परमात्मा कहते हैं अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बेगार। पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्र चलंत, रावण सरीखे कौन गिने, ऐसे गए अनंत। बिन उपदेश अचंभ है, ये क्यों जीवत हैं प्राण, भक्ति बिना कहाँ ठोर है, ये नर नाही पाषाण। हे भगवान, इस आत्मा के ऊपर कितना जामा बैठ गया, कैसा हमारे अंदर इतना कठोरपन आ गया, इतनी जबरदस्त चोट मारी दाता ने। इसको जगाने के लिए तू कहाँ बैठा है, तू कर क्या रहा, तेने करना क्या चाहिए था। और जिस सुख को तू यहाँ खोज रहा है वो भी ना मिलता तेरे को, क्योंकि वो आपको केवल संस्कार ही प्राप्त होगा। चाहे कितने कुबद कमा ले, कितनी चोरी कर ले, और कितना रिश्वत ले ले, कितनी मिलावट कर ले, कितने डाके मार ले, आपके भाग में उतना ही रहेगा, ज्यादा नहीं रह सकता। कल आपने चोरी करके 2 लाख कमा लिया, अगर कोई ऐसी समस्या पैदा हो जाएगी 4 लाख में पंडा छूटेगा। और पैसा रहा नहीं, वो कर्म पाप बिगाड़े, कर्म बिगाड़े थे वो जो के तू 63 पर धरे रह जाएंगे, वो तेने भोगने पड़ेंगे। तो परमात्मा कहते हैं कि बिन उपदेश, देखो उपदेश माने गुरु की शिक्षा और दीक्षा, दोनों उपदेश में आ जाते हैं। जो बिन उपदेश आश्चर्य है, अचंभ है, ये क्यों जीवत है जीव प्राण, और भक्ति बिना काठोर है, ये नर नहीं, मनुष्य नहीं है, ये तो पत्थर है। इतना विवेक नहीं रखते ये लोग, नर नाही ये पाषाण, जिनका इतना ज्ञान और ऐसी भगवान की वाणी का असर नहीं हो रहा, कहते मानुष नहीं है फिर ये तो पत्थर जैसे हृदय के इंसान हो गए, पाप कर्मों का ज्यादा प्रभाव है। और फिर जैसे अभी आपने सुना कि मिलना भाग्य ही है, भाग से अधिक हो नहीं सकता, और जो आपने 2 नंबर के काम करे वो कर्म और बिगाड़ लिए, वो पाप आपके साथ रहेंगे, धन नहीं रहेगा। फिर इसका विकल्प बताया परमात्मा ने, ठीक है अनजानपने में जो गलती होगी सो होगी, आगे से सतर्क हो जाओ, यहाँ से दीक्षा लो, आपके पिछले पाप भी नाश होंगे, आगे आपके भाग्य में ना होगा, ये समर्थ है, आपके नए लेख लिख देगा ये कबीर भगवान, वो समर्थ शक्ति है, समझ लेना इस बात को। बिन उपदेश अचंभ है, क्यों जीवत है प्राण, भक्ति बिना काठोर है,
ये नर नाही पाषाण। आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जा, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। होय होय पुण्यात्माओं, कलेजा फटफटा होगा आपका एक दिन, जब आपका पाप कर्मों का बुखार उतर जाएगा, आत्मा निर्मल हो जाएगी, आंखों से आंसू नहीं सूख्या करेंगे जब ये वाणी सुना करोगे। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि जो हमारे दादे परदादे पहले चले गए, उन्होंने ताकि बताया नहीं उनकी के दुर्दशा हुई, और शेष भी जा रहे हैं। अब भगवान आके बताते हैं स्वयं, और फिर जिन संतों से वो मिलते हैं वो संत बताते हैं। तो क्या बताते हैं कि पहले चले गए वो तो वापस नहीं आपको बताने आए, और रहते भी सब जा रहे हैं, और बिन साहेब की बंदगी, बिना भगवान की भक्ति की ठोर ठिकाना। अब यहां समस्या और आती है, भगवान कौन है, साहेब कौन है। अब ये दास ने आपको बहुत बार बता रखा है, इसको बार बार रिवाइज ना करूं, क्योंकि देखो एक तहसीलदार भी साहब है, मालिक है, स्वामी है, एक कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर भी डीसी भी स्वामी है, डीएम बोल रहे कई जगह उसको, और मंत्री भी मुख्यमंत्री भी साहब हैं, प्रधानमंत्री भी साहब है, राष्ट्रपति भी साहब। तो यहाँ कौन से साहब की तरफ संकेत किया गरीबदास जी ने, उनका कौन साहब था। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रुति नहीं बाहर, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा वेद न पाया वो काशी में कबीर हुआ। यानी ये भगवान भी बता दिया है वो साहेब कौन सा जिसकी भक्ति करनी चाहिए, ये वो परमात्मा है जो काशी में धानक जुलाहे रूप में कबीर रूप से नाम से आए थे। ये अनंत कोट ब्रह्मांड का स्वामी, ये है मेरा साहेब। तो यहां कहते हैं अग गए ना बावड़े रहते भी सब जा, और बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। जैसे आज यहाँ प्रधानमंत्री बन गया, भक्ति की नहीं तो राजा का नेक्स्ट जीवन गधे से शुरू होता है, ये विधान बता रखा है भगवान का। अब गधे का जीवन जब पूरा होगा वहां मृत्यु, फिर कहेंगे चलो कहाँ, कोई पुण्य बना है तो स्वर्ग में जाओगे। स्वर्ग का समय निर्धारित है आपके पुण्यों के आधार से, वो पुण्य आपकी पूंजी जब समाप्त हो जाएगी फिर चलो नरक में, पाप वहां भोगने पड़ेंगे। जब तक हम कबीर साहब की शरण में नहीं आते, इस दास से उपदेश लेकर सतभक्ति आप नहीं करोगे, तो आपको केवल वर्क डन मिलेगा, जैसा कर्म किया वैसा ही थारा भगवान उतना ही फल देता रहता है। जिसको तुम भगवान मानते थे वो केवल इतना ही काम कर सकते हैं, जैसा कर्म वैसा ही फल। और ये परमात्मा आपके पाप नाश करेगा, ना भाग्य में होगा, और आपको आवश्यकता होगी नो नहीं बेमतलब डिमांड करोगे वो नहीं मिलेगा। एक विद्यार्थी जो आवश्यक वस्तु मांगता है, पिता माता वही देते हैं, और वो मांगा मैंने बंदूक ला दे कि पागल है पिताजी, विद्यार्थी को गन ला के देगा तो ऐसी डिमांड करोगे फिर नहीं मिलेगी आपको। हाँ, जो आवश्यक होगी, समर्थ पिता सब कुछ देगा अपने बच्चे को, हर पल पल पर सारी सुविधा देता है, तो आप समर्थ की शरण में आ गए हो। अब फिर उसके बाद जब आप नरक में जाओगे, फिर नरक से कहेंगे चलो समय पूरा होगा, कुत्ता बनो, कुत्ते का समय पूरा हुआ, चलो आगे नेक्स्ट जीवन। और फिर कभी मनुष्य बन गए भूल भटक कर, फिर यही क्रियाएं, फिर मृत्यु, फिर चलो। तो कहते हैं आगे गए ना बावड़े, ये रहते भी सब जा, और बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना।